जय हिंद साथियों, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां हम आपको रखते हैं प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो डीएलएड का जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आया है उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग, और हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि इसका प्रभाव सेकेंड लिस्ट पे क्या पड़ेगा। क्या ये जो फर्स्ट कट ऑफ जो दिखाया जा रहा है, जो इतना हाई दिखाया जा रहा है, क्या ये हाथी का दांत है? क्या होता है, कभी कभी होता है कि हाथी का दांत होता है वही, ठीक है, जो दिखाने के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता है। यस, आपको हम सही और सटीक एनालिसिस बताएंगे। ये कट ऑफ आपको दिखा रहा है ना अभी, जो हम बात कर रहे हैं सरकारी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का बात नहीं कर रहे भाई। प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, पास हो तो हो जाएगा, उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, ठीक है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, तो इसका पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्यों हम आपको रखते हैं पूरा अपडेट प्रोसेस सिलेक्शन तक, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, या तैयारी हो, या किसी इंट्रेंस का एग्जाम हो, पूरा अपडेट रखेंगे, रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देंगे। आइए समझते हैं फर्स्ट कटअप का जो पूरा का पूरा गणित है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो, आपको जो पहले कटअप देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ डिस्ट्रिक्ट का हमने लिखा है ताकि आपको हम समझा सके, ठीक है। कटअप जो दिखा रहा है, जैसे अररिया का दिखा रहा है, ठीक है ना, जो अररिया का है, साइंस और आर्ट्स का जो है ना, जनरल का जो कटअप गया है, साइंस में अगर आप देखिए तो 81 दिखा रहा है, ठीक है। साइंस में 81 दिखा रहा है, जबकि आर्ट्स में 76 दिखा रहा है, ठीक है। जनरल का, एससी वाले का भी कम नहीं है, 62, ठीक है, साइंस आर्ट दोनों में। जबकि बीसी की बात कर ले तो 76, 66 है। ईबीसी की बात करो तो 75, 68, इससे ज्यादा है, पॉइंट में है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का देखिए तो 67 एंड 54 है, ईडब्ल्यूएस का कम दिखा रहा है। और डब्ल्यूबीसी का 74, 64 है। हमने बस लिखा लिया है, किसी का छूट गया हो तो डोंट वरी, क्योंकि आपको समझना है एनालिसिस को। इसी प्रकार अगर आप चलते हैं औरंगाबाद में, चलते हैं और औरंगाबाद का देखते हैं तो जनरल का 84 गया है और इसका 64 गया है, ठीक है, आर्ट्स का। साइंस में अगर एससी का देखिएगा, औरंगाबाद में सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं तो 74 गया है, और जनरल का जो है ना आपका आर्ट्स में 58 गया है एससी का। लेकिन अगर हम बीसी की बात कर ले औरंगाबाद में तो 82 गया है साइंस का, और आर्ट्स का 61 गया है। और अगर हम ईबीसी की बात करें तो साइंस में 81 पॉइंट में है सब, ठीक है, 81 पॉइंट समथिंग करके हमने टोटल मतलब अप्रोक्स करके ले लिया है। और ईबीसी का 61 गया, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का 73, साइंस में 54, आर्ट्स में गया। आर्ट्स बोल रहे हैं तो समझ लीजिएगा उसमें कॉमर्स भी आ रहे हैं, उर्दू वाले का तो कटअप ज्यादा गया है भाई मेरे, ठीक है। आज डब्ल्यूबीसी का 80, 60 गया है। तो ये जो है ना, अगर आप देखते हैं तो वेरी कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वेरी कर रहा है, ठीक है ना। बांका का यही देखते हैं, अगर हम जनरल का कटअप तो कितना गया है, 76 गया है। और आर्ट्स में जनरल का कटअप देखते हैं तो 60 जाता है, जबकि एससी का 68, 54, बीसी का देखिए 75, आर्ट्स में 58 ही गया है, ठीक है। ईबीसी का देख लीजिए 74, 58, इस तरह से जो है ना कुछ कटअप है। बेगूसराय का देख लीजिए, फिर भागलपुर का देख लीजिए, इस तरह से सभी डिस्ट्रिक्ट का कटअप जारी कर दिया गया है। क्या ये कटअप फाइनल कटअप होगा, या जो सेकंड लिस्ट होगा, थर्ड लिस्ट होगा, उसमें इससे कम होगा? तो जैसे हम आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि देखो हाथी का दांत देखे हो ना, वही है ये। अब होता क्या है भाई, सुनो, आप काउंसलिंग किए होंगे ऑनलाइन, जब आपने सिलेक्शन किया होगा कॉलेज का, तो वहां पे क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी देना होता है कॉलेज का, और नंबर ऑफ कॉलेजों की संख्या ज्यादा होता है। अब ऐसा स्टूडेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बच्चा जो है ना औरंगाबाद में, ठीक है ना, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से काउंसलिंग में भाग लेता है और उसका मार्क्स 84 है, समझिएगा सर, गणित को समझना है, ठीक है। अब वो औरंगाबाद में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो दोनों का नाम दे देता है। ऑफ कोर्स नंबर अच्छा था उसका तो नाम देगा ही, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज का दे दिया। इसके बाद भी जो है ना उसको डर लगा कि यार कहीं कटअप और ज्यादा होगा, तो अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका भी दे दिया, ठीक है। तो ऐसे वो कॉलेज जो है ना सिलेक्ट कर लेता है, सरकारी कॉलेज, लगभग सरकारी कॉलेज सिलेक्ट कर लेता है। अब जब ये कटअप तैयार किया जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉलेज वाइज, तो उस सब में उसका नाम होता है, क्योंकि उसका मार्क्स बेसिस पे कटअप निकाला जाता है, अंक बेसिस पे, तो सब में उसका नाम चला जाता है। लेकिन कोई एक बंदा दो कॉलेज में तो एडमिशन नहीं ले सकता है ना, किसी एक ही कॉलेज में लेगा। तो अभी जो है ना आपको क्या होगा, ठीक है ना, सेकेंड लिस्ट आने से पहले ये सब तरह के जो स्टूडेंट है जिनका दो दो तीन तीन कॉलेज में नाम आ जाता है, उनको तो कोई एक ही कॉलेज जाना पड़ेगा, तो वो एक कॉलेज को ही सिलेक्ट करेंगे। तो बाकी जो है कॉलेज में जो वो कटअप को बढ़ा दिए थे हाई, ठीक है ना, ऑटोमेटिक है कि सेकेंड काउंसिलिंग में ये कटअप बहुत ही नीचे चला जाएगा, ये कटअप बहुत ही नीचे चला जाएगा, और थर्ड में उससे भी नीचे चला जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे ना, ठीक है ना, कि सेकेंड काउंसलिंग में जो है ना ये कटअप जो है बहुत ही नीचे चला जाएगा, थर्ड में उससे भी नीचे जाएगा। हम आपको बता दें कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो फर्स्ट काउंसलिंग होगा उसमें कटअप इससे भी ज्यादा जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम गया है कटअप, ठीक है। आपको आश्चर्य लगेगा, सही बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो कटअप दिख रहा है ना, ये हाथी के दांत है सर। इसमें एक एक स्टूडेंट जो है ना चार चार कॉलेज लेके जो है ना घूम रहा है, ठीक है, चार चार कॉलेज लेके, तो बचेगा आपका सीट। तो अगर आपका मार्क्स कम भी है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, जल्दीबाजी मत करना। देखो प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, हम आपको 100% बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज का कटअप बहुत ही कम जाएगा। लेकिन
क्या हम सेकेंड लिस्ट का वेट करें या फर्स्ट में ही प्राइवेट कॉलेज ले ले? देखो, अगर मेरा मानो, अगर नंबर आपका 60+ है, ठीक है ना, आप किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है, अगर 60+ मार्क्स है आपका, ठीक है, या 55+ भी है, 55+ है, देखो जनरल वाले तो 60+ पे ही रहेगा, ठीक है ना, तो 50+ है अगर आपका, ठीक है ना, तो आपको वेट करना चाहिए सेकेंड लिस्ट का, क्योंकि सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व दैट, देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए, अगर अररिया में जनरल का 81 गया है, औरंगाबाद में 84 चला गया, ये किस पे वेरी करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ सीट। कितना स्टूडेंट जो है ना उस कॉलेज के लिए जो है ना सिलेक्ट किया, उस कॉलेज को सिलेक्ट किया, क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, और कितना जो है ना उसमें सीटों की संख्या है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इस पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट जो लिस्ट आपको दिखाया जा रहा है डीलर सेशन 2023 फर्स्ट राउंड कटअप लिस्ट जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये हाथी का दांत है, ठीक है ना, इसमें होने दो जिसका हो रहा है, जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो ज्यादा ज्यादा नंबर लाए हैं उन सबको अभी अपना ले ले, जो कॉलेज लेना है, मन पसंदीदा तो लेगा ना भाई, मेहनत किया है तो लेना ही है, ठीक है ना, मन पसंदीदा तो लेगा, लेकिन डोंट वरी, ठीक है ना, आपका अगर मार्क्स इससे थोड़ा कम भी है ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सीट बचेगा, ठीक है ना, सीट सेकंड में बचेगा। हाँ, थर्ड लिस्ट में जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज का हो सकता है कि बहुत ही कम संख्या बचे या ना के बराबर ही बचे, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे प्राइवेट कॉलेज तो मिलेगा ही। तो देखो, वैसे अगर नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज तो आपको मिलेगा ही, तो आपको सेकेंड लिस्ट जो है ना उसका वेट करना चाहिए, ठीक है ना, और सेकेंड लिस्ट का इसलिए वेट करना चाहिए क्योंकि ये कटअप बहुत ही नीचे चला जाएगा जब सेकेंड की बात होगा, ठीक है। अब बताओ, इससे तो ज्यादा नहीं होगा ना, इससे तो नहीं ज्यादा होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम वही है जो हम आपको समझाए हैं, ठीक है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है अगर हम उसका ऑब्जर्व किए हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट का, और प्राइवेट कॉलेज को भी हम देखे हैं, एनालिसिस किए हैं, पता है प्राइवेट कॉलेज का कितना गया है, कुछ तो ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिसका 40, 38, 39 SC ST में जो है ना गया है, ठीक है। आप खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, आप कटअप पूरा का पूरा ऑब्जर्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरा जेन्युइन और रियल इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरा एनालिसिस के साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये काम हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, अभी यूट्यूब पे कर रहे हैं, बाकी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, और जब हमने इंजीनियरिंग करा या MBA करा उसमें भी हम लोग तो ये काम किए ही थे सर, काउंसलिंग का पूरा काम ही किए थे, तो थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा अगर नंबर कम है। देखो, सब कुछ तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि नंबर भी कम है पैसेंस भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, फर्स्ट राउंड में ही मेरा हो जाना चाहिए, मेरा मार्क्स कम है, इज इट पॉसिबल? नहीं, ठीक है, पैसेंस रखना पड़ेगा, तो पैसेंस रखना पड़ेगा, और जिनका फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ले लेना, जो कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट का ले लेना, ठीक है, समझ रहा है ना, जो कॉलेज मिलेगा वही ले लीजिएगा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम पैसा में आपका काम हो जाएगा। देखो, हम सब जानते हैं कि हम लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है कि कल होके आपको BPSC निकालना ही पड़ेगा। BPSC के टीचर का एग्जाम जो होगा अब तो बताया जा रहा है हर एक साल होगा, ठीक है, 3 बार ही मौका मिलेगा, तो वो तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे तुम 10 लाख के BEd कर लो या 10 लाख लगा के DLED कर लो, एग्जाम तो निकालना ही होगा, उसकी तैयारी हम लोग कराते ही है ना, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया, ठीक है, कटअप के बारे में। अब देखो, एक बात और ध्यान रखना, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी जो है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, स्कोर कार्ड है या जो भी चीज है, प्रिंट आउट है, हर एक चीज आपको अप टू डेट रखना है, बिकॉज काउंसलिंग में सामने वाले को मौका मत दीजिएगा, काउंसलिंग में जब आप जाते हैं तो सामने वाले को मौका मत दीजिएगा कि सर मेरे पास ये नहीं है, हम ला देंगे, ये प्राइवेट कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा है भाई, ठीक है ना, एक पर एक है, अगर तू छोड़ा ना तो ये पकड़ लेगा, ठीक है, ये अगर किसी कारण से गया कि जा रहा है सर 10 दिन में दे देंगे तो ये पकड़ लेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट आपको अप टू डेट रखना है, ठीक है, और सेकंड लिस्ट का आपको वेट करना है अगर फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, क्योंकि देखो सेकंड लिस्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज का इंतजार करना पड़ेगा आपको अगर आप चाहते हैं तो, और जल्दीबाजी में वो पैसा बहुत है तो कर लो यार, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा। फिर हम आपको एनालिसिस के साथ जो है ना बहुत जल्द जो है ना बताएंगे कि सेकेंड राउंड का क्या होगा कटअप, लेकिन उसके लिए एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड में कितने लोग का सीट अलॉटमेंट होता है। हम जो भी बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज का बात करेंगे, प्राइवेट कॉलेज का बात नहीं करेंगे, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत पैसा लगता है, अगर प्राइवेट से ही करना है तो कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, ठीक है ना। दीपावली का बहुत सारी शुभकामना आप सभी को, झा परिवार की ओर से, झा मैथ्स मैजिक की ओर से, और आई होप कि ये दीपावली आपके लिए बहुत ही जो है ना गुड न्यूज लेके आए, और छठ का भी अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को। और हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है, वो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं, और नो वन इज ना स्कॉलर, कोई दुनिया में स्कॉलर नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, ठीक है ना, और ये एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो लोगों के साथ शेयर किया जाता है, तो कभी ये मान के नहीं चलना है कि ये स्कॉलर है, ये हम लोग तो कुछ नहीं है, ठीक है, बस ट्राई कर रहे हैं कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे, तो हो सकता है कभी कभी गलत भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है ना, आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे, रियल इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।